आप देख रहे हैं देश न्यूज नेटवर्क, इंडिया नंबर 1 नेटवर्क। आम्रपाली पटना and Dr. Ritu Kumar Sharma sir. रियली कर रहे हैं इतने अच्छे रूप में, हृदय के बहुत अच्छे हैं। ये चाहते हैं कि मरीजों का भला हो, और जो मरीज कहीं जाता है बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये इतने अटैच्ड हो जाते हैं उस मरीज से इमोशनली, और इमोशन और पॉजिटिव फीलिंग से ही इस बीमारी में बहुत फ़ायदा हो जाता है। समझ गए ना? तो ये जो पेशेंट हैं, ये पेशेंट के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं। जब एक बार आप इमोशनली अटैच हो गए तो ये पेशेंट लोग को बहुत ज़्यादा चाहिए। साइकोलॉजिकल पॉजिटिविटी लाना बहुत ज़रूरी है। साइकोलॉजिकली पॉजिटिव नहीं होगा, माइंड अगर पॉजिटिव नहीं होगा तो बीमारी नहीं ठीक होगी। ये खूबी है डॉक्टर रितु शर्मा में कि पेशेंट के साथ इमोशनली अटैच हो जाते हैं और पॉजिटिव वे में करते हैं। ये बहुत बड़ी चीज़ है, क्योंकि आप दिल्ली बॉम्बे चले जाइए तो रियली वो ठीक कर रही थी डॉक्टर सारिका राय कि वहाँ पर वो लोग केवल अपना बचाने के लिए वो कि केस नहीं हो जाए, ये नहीं हो जाए, सारे पोर्टफोलियो काम करते हैं और मैकेनिकल वे में करते हैं। वी आर नॉट इंजीनियर, यू आर नॉट ए मशीन। क्वेश्चन ये है, ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो आप माइंड के सब चीज़ का सेंटर माइंड में है। एवरीथिंग इज इन माइंड। आपका हार्ट चल रहा है, सो गए, लंग चल रहा है, सर्कुलेशन रहा है, लीवर काम कर रहा है, किडनी का ऑन करा रहा है, ब्रेन इज स्लीपिंग, सबकॉन्शियस माइंड इज डूइंग। ये सबकॉन्शियस माइंड जो है बहुत इम्पोर्टेंट है आपके सारे चीज़ के लिए। तो इसलिए रितु शर्मा पे हमने एक रूल देखा कि पेशेंट के साथ अटैच्ड हो जाते हैं। तो प्लेसिबो इफेक्ट जो कहते हैं ना, प्लेसिबो और नोसिबो। प्लेसिबो इफेक्ट ये है कि अगर किसी को कोई दवा नहीं भी है, पानी दे दिया कि बहुत बढ़िया सुई है इसके लिए, तो उसको फायदा हो गया। ये प्लेसिबो नोसिबो इफेक्ट है। ये इफेक्ट साइंटिफिकली प्रूव्ड है, ये नहीं है। तो इनका जो है जो अप्रोच है मैकेनिकल नहीं है, इमोशनली अटैच कर रहा है। ये बहुत फ़र्क हो जाता है। अब बाहर में तो क्या है, आउटडोर लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं, पर्ची कट रहा है, वो कराइए, पेट कराइए, पेट स्कैन होगा, ये होगा। तो ये ट्रीटमेंट का मैकेनिकल रूप है, जो रूप से सबको फ़ायदा नहीं होगा। भले दौड़ के जाए कहीं, लेकिन ये चीज़ हम इस आदमी में देखा, ये सिंसियरली चाहते हैं कि ठीक हो। बिल्कुल सर, आज के कार्यक्रम में इनर व्हील्स ऑफ आम्रपाली ने भी अपनी अहम भूमिका निभाई है, इसके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम तो ऑन्कोलॉजिस्ट हैं नहीं, एक्चुअली स्पीकिंग हम लोग समझिए कि वो कहा हुआ था ना, ए लिसनिंग ईयर, ए काइंड वर्ड, ए सिंपैथेटिक एटीट्यूड। अपने आयु के अनुसार एक अनुभव भी आपके पास है। नहीं, वो है, जैसे बोले ना आपकी इमोशनली इलाज बहुत मायने रखता है। हम कहते हैं कि प्लेसिबो इफेक्ट आखिर साइंटिफिकली क्या हुआ कि आप ब्लैंक टैबलेट दे दिया, उसको फ़ायदा हो गया पेट में दर्द में। हाउ इट एक्टेड, दैट हार्मोन इज़ देयर ऑलरेडी, जो आपके विश्वास पर वो रिलेट किया, एंटी स्पाज्मोडिक आया, पेट का दर्द ठीक हो गया। और उसी तरह से जब आप नोसिबो इफेक्ट मुंह बना के आप बात कर रहे हैं पेशेंट से, इफ़ यू आर नॉट लिसनिंग स्टॉप, यू आर डूइंग मैकेनिकली, और पुर्जा दे दिया कंपाउंडर को, फ़ायदा होगा ही नहीं, नथिंग। इट इज़। और दूसरा एस्पेक्ट इसका ये भी है कि पेशेंट को फेथ अगर आप पर है तो आपको फ़ायदा होगा, नहीं तो नहीं होगा। यही हम लर्न किया जो कि वही बात है। तो फ़ायदा कब होगा? व्हेन यू आर लिसनिंग, योर सिंपैथेटिक वर्ड, योर काइंड। मैं बता दूं कि अक्टूबर माह जो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस प्रोग्राम के लिए मशहूर है, और इसमें इनर व्हील आम्रपाली ने मगध कैंसर सेंटर के डायरेक्टर डॉक्टर रितु शर्मा से सहयोग लेकर, उसके बाद सरकार के जीविका की महिलाओं को बुलाकर, जीविका के सीईओ से भी सहयोग लेकर, ये सबके सहयोग से आज का कार्यक्रम हुआ है। और कोई भी कार्यक्रम तभी सफल होता है जब सबका सहयोग मिलता है। तो मुझे आशा है कि आज जो डॉक्टर निहारिका, डॉक्टर रितु शर्मा हमारे बीच में भारतीय मेडिकल एसोसिएशन के
प्रेसिडेंट सस्ता बाबू, सहजानंद जी उपस्थित थे, सीनियर डॉक्टर SN सिंह PMCH उपस्थित थे। इन सबों के अनुभव से और डॉक्टर लोगों की जानकारी से जीविका की महिलाओं को अच्छी जानकारी मिली होगी और एक जीविका की महिला 100 जीविका महिलाओं को गांव में अवेयर कर सकती है। इसीलिए मुख्य उद्देश्य यही है कि जीविका की एक महिलाएं गांव की 100 महिलाओं को अवेयर कर सकती हैं ब्रेस्ट कैंसर के बारे में। तो इसके लिए आप लोगों जो सबसे इसकी ब्रेस्ट कैंसर की स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर निहारिका, उनसे भी बात कीजिए, डॉक्टर रिदू से बात कीजिए और इन सबों के सहयोग से आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ है और मैं सबको धन्यवाद देती हूँ। हमारे इनरव्हील आम्रपाली इनरव्हील आम्रपाली की तरफ से ये कार्यक्रम हुआ है। इनरव्हील आम्रपाली की भी सदस्य आई हैं, उनको भी मैं धन्यवाद देती हूँ। और डॉक्टर रिदू ने कहा है कि शनिवार को महिलाएं फ्री इलाज अपना करा सकती हैं, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ है जो इन्होंने इनरव्हील आम्रपाली को दिया है, बहुत बड़ी चीज़ है। मैं उनके सहयोग के लिए तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ और मैं चाहूँगी कि आप डॉक्टर निहारिका, डॉक्टर रिदू, डॉक्टर शिखा से भी पूछ लें, क्योंकि ब्रेस्ट कैंसर की जानकारी तो उन्हीं को ज़्यादा है। मैम अपना परिचय दें। मैं इनरव्हील क्लब ऑफ आम्रपाली पटना की प्रेसिडेंट विमला सिन्हा बोल रही हूँ। कैंसर अवेयरनेस मंथ है और इस महीने का मेन एम होता है, उद्देश्य होता है कि लोगों को ब्रेस्ट कैंसर के बारे में जागरूक किया जाए, लोगों को बताया जाए। यदि ब्रेस्ट कैंसर आरंभिक अवस्था में डायग्नोज किया जाए तो उसको क्योर किया जा सकता है, उसको जड़ से ख़त्म किया जा सकता है। आप देखेंगे कि अब अधिकांश कैंसर जो है यदि सही समय पे पता चल जाए तो कैंसर को ठीक किया जा सकता है, कैंसर को क्योर किया जा सकता है। और इस बीमारी के लिए जो है कि इवन एडवांस स्टेज में भी जो है बीमारी क्योर किया जा सकता है और पेशेंट का बहुत लंबी आयु होती है। तो यदि किसी भी महिला को लगता है कि नहीं उनको गांठ है, लंप है, तो देर नहीं करें, अपने डॉक्टर से मिलें और जांच कराएं और सही समय पे बीमारी का पता चले तो उसका इलाज कराएं, वो क्योर हो जाए। सर मगध कैंसर सेंटर में क्या हर तरह के कैंसर का इलाज यहाँ पे होता है? कैंसर सेंटर जो है एक डेडिकेटेड कैंसर सेंटर है। यहाँ पे हर तरह के कैंसर का इलाज होता है, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, सर्वाइकल कैंसर हो, ब्लड कैंसर हो, मल्टीपल माइलोमा हो, लिम्फोमा हो, शरीर में कहीं किसी भी तरह का कैंसर हो उसका यहाँ पे ट्रीटमेंट अवेलेबल है और काफ़ी अफोर्डेबल रेट है। सर आपका परिचय? और डॉक्टर रिदू शर्मा का मगध कैंसर सेंटर पटना। थैंक यू। का काम इन्होंने किया है इस लोकेलिटी में। सर आए जैसे सर इस लोकेलिटी में ऐसा कोई क्लिनिक है नहीं और ऐसे भी रुचि का कोई जोड़ा नहीं, बहुत सोबर होता है, काम बहुत अच्छा करता है, काम अच्छा करता है तो इसको आगे से बढ़ना है और सामाजिक फ्री ऑफ कॉस्ट भी ब्रेस्ट कैंसर के ऊपर पेशेंट को देखता है सैटरडे क्या बोल होता और फिर एक दो निकल जाता है। कैंसर ब्रेस्ट जो लोग छिपाए रखते हैं, ब्रेस्ट दिखाते नहीं, जब बायोप्सी होता है तो पता चलता है। अर्ली डिटेक्शन होता है तो अर्ली उसका इलाज हो जाता है तो कहीं कोई दिक्कत नहीं होती। तो हम समझते हैं कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और आगे बहुत आगे बढ़ेंगे और गरीब जनता के हित में जो काम किया है और काफ़ी फ्रेंड के इलाज के तहत। और ये जो बात जो सर बोले हैं इसमें हम 100% विटनेस होकर हम बता रहे हैं कि कैंसर का इलाज जितना अच्छा आपको अब बिहार में मिल रहा है उतना अच्छा शायद आपको बॉम्बे दिल्ली में भी नहीं मिलता है। और मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ क्योंकि मैं रिदू सर के क्लिनिक में बैठी हूँ, उनका खाना खाने वाली हूँ, और मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि हम अपने मरीज़ को लेके बॉम्बे, दिल्ली, चेन्नई सब जगह हम घूमे हैं, बट अल्टीमेटली हमको रिजल्ट डॉक्टर रिदू के क्लिनिक में ही मिला है। इनफैक्ट जब हम चेन्नई में थे और मेरे पेशेंट बहुत सीरियस हुए थे, डॉक्टर रिदू वाज काइंड इनफ कि ही फ्लू डाउन टू चेन्नई टू हेल्प मी बेल आउट दैट पेशेंट फ्रॉम ट्रबल।
नंबर 1। नंबर 2, जितने भी हॉस्पिटल्स में हम गए, हम टाटा गए, हम कोकिला बहन गए, वहाँ पे सब बिहारी डॉक्टर ही बैठे हुए हैं। सो हमको रियली समझ में नहीं आता है कि क्यों कैंसर का शब्द सुन के हम लोग को लगता है अमेरिका से नीचे, तो अगर पैसा है मेरे पास तो मैं अमेरिका में ही ट्रीटमेंट करूँगा। जिस पेशेंट की हम बात कर रहे हैं उसका पेपर अमेरिका, इंग्लैंड सब जगह गया था और सब जगह से रिजेक्ट होके आया कि नथिंग कैन बी डन फॉर दिस पेशेंट डॉक्टर। एंड बस आप कीमो चलाइए और कुछ महीना और इंतज़ार कीजिए, देखिए क्या कर सकते हैं। यू नो, जस्ट गिविंग मोर डेज टू हिज लाइफ, दैट्स इट। बट डॉक्टर और उसी अप्रोच से हम लोग पेशेंट को फिर बॉम्बे से लेकर आ गए कि फिर बॉम्बे में 6 महीना प्रोग्राम है। ये बहुत अच्छा माध्यम है रूट लेवल पे जाने के लिए, जीविका के थ्रू कि हम लोग रूट लेवल पे जाएं, क्योंकि जैसे मैडम ने बताया 1 से 1000 महिलाओं तक पहुंच सकते हैं। एक महिला यहाँ पे अगर है तो वो 1000 महिलाओं को ये बताएंगी कि ब्रेस्ट कैंसर है क्या। तो हम लोग जो है गांवों तक पहुंच सकते हैं और धीरे धीरे जो है वो स्प्रेड होगा ये न्यूज़ कि अगर ब्रेस्ट कैंसर अर्ली मंथ में अर्ली ट्रीटमेंट हो जाता है, अर्ली डायग्नोसिस होता है तो इसका ट्रीटमेंट संभव है। जो और ब्रेस्ट कैंसर का सर्वाइवल बहुत अच्छा है और इससे जो है वो आपको जो सामान्यतः जो फीमेल के जो ये है उसमें सुधार होता है। क्या कॉज होता है कि ये ब्रेस्ट कैंसर एक पनपता है या फिर एक बीमारी पनपती है एक इंसान के अंदर? ब्रेस्ट कैंसर होने का बहुत सारा कारण है। एक कारण अगर हम नहीं बता सकते हैं, जैसे एक पिन पॉइंट हम नहीं कर पाएंगे कि ये ब्रेस्ट कैंसर का यही कारण है होने का, बहुत सारा कारण है। मेन क्या है कि आपको फैमिली हिस्ट्री हो, एज हो। ऐसा नहीं है कि कोई भी महिला इससे बची हुई है।